नहीं आती है। पंजाब वाले ये शहरी पंजाबी तो समझ में आ जाती है, ऐसे नहीं किसी की थोड़ी तो हमें समझ आ जाए। कीर्तन जो है उसमें डाला हुआ है ग्रुप में। नहीं कीर्तन नहीं डाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही शुरू किया था, आ जाएगी उसको ले वो इस फोन वाली पकड़ ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
थके तो नहीं, एनर्जी बाकी है ना? गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे चित्ताश्च कामादि तरङ्गमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। कौन बोल सकता है? बोलो। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जावट गांव कथा के श्रोता वृंद, श्री ब्रजमंडल धाम, वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। ये स्थान कौन जानता है? कौन सा स्थान है? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन सा स्थान में आए हो? हैं? ये तो स्थूल परिचय है, ये तो बाह्य है। वास्तव परिचय बताओ कहाँ है? हैं? तो आप लोग अगर कह रहे हो राधा रानी के ससुराल आए हैं तो आप रूप अनुग और राग अनुग नहीं। ये हमारा ससुराल है। ये क्या है? ये हमारा संबंध। हम कल बताया था ना, गौरी के पक्ष वाले गौड़िये, राधा रानी के पक्ष वाले यही गौड़ीय वैष्णव है। और गुरु का आश्रय किस लिए लेते हैं? गुरु की आवश्यकता क्या है?
गुरु की आवश्यकता जो है वो मूल में गुरु क्या देते हैं, तो वो संबंध ज्ञान देते हैं कि हमारा किस से क्या संबंध है। संबंध ज्ञान। गुरु कौन है? संबंध ज्ञान प्रदाता ही गुरु है, जो संबंध ज्ञान देते हैं। किससे? संसार से नहीं। हाँ, तो हमारा संबंध क्या, किससे क्या है? तो जो संबंध श्रीमती राधा रानी का है, जिससे वही हमारा संबंध है। हमारे बाबा कौन है? श्री वृषभानु जी ही हमारे बाबा है। हमारी मैया कौन है? ये कीर्तिदा ही हमारी मैया है। और जटिला कौन है? यही सास। और कुटिला कौन है? यही नंद है। जो पुरुष देह का अभिमान है जिनको, है ना, अंदर तो एक ही चीज है सब, अंदर से हम सब स्त्री है। ये बाहरी कपड़े स्त्री पुरुष के, इसको कहते हैं लिंग देह। ये जो बाहरी जो कपड़े है, शरीर को क्या बताया? कपड़ा ही बताया ना। हाँ, बताया था ना सुबह, वासांसी जीर्णानी। जीर्ण जब वस्त्र हो जाता है यथा विहाय, तो उसको उतार देते हैं। नवानी गृहाणी, और नए वस्त्र को क्या करते हैं? पहन लेते हैं। तो ऐसे ये शरीर क्या है? ये वस्त्र है। जब ये जीर्ण हो जाता है, रहने योग्य नहीं होता, पुराना हो जाता है, तो क्या करते हैं? इसको त्याग देते हैं और फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरे शरीर में भी क्या, हम जो पुरुष है वो पुरुष ही बनेंगे, और जो स्त्री है वो स्त्री ही बनेगी। है? नहीं, जो नहीं जानते वो कह रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। जो जानते हैं वो तो कह सकते हैं। क्या जानते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शरीर को त्यागते वक्त जैसा जैसा जिसका भाव होगा, अगला जो शरीर है वैसा ही मिल जाएगा। अंत में भाव कैसा होगा? जो सारी उम्र अभ्यास करेंगे अंत में वही तो आएगा। जो अभ्यास नहीं किया वो अंत में आएगा कहीं? जो अभ्यास करेंगे वही आएगा। अगर किसी के मन में स्त्री के प्रति आसक्ति रह गई शरीर को त्यागते समय, क्योंकि सारी आयु स्त्री में स्त्री आसक्त होकर के रहे, तो शरीर को त्यागते समय भी क्या होगा? वही आसक्ति आएगी, और अगला शरीर किसका मिल जाएगा? कौन बड़ी बात है? अपने कर्म के अनुसार अगर मनुष्य शरीर नहीं मिलना, गधा मिलना है तो गधी बन जाए, स्त्री तो बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा संबंध श्रीमती, कल तो बताया था आपको कितना विस्तार से, हमारा संबंध किससे है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से हमारा संबंध। और जहां जहां, इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं, वृष भाव पुरे मोर जन्म होइबे। मेरा जन्म कहाँ हो? ये बरसाना। वृष भानुपुर मतलब पुर मने नगर, है ना? होशियारपुर, पुर मने नगर। तो ये वृष भानु जी का जो पुर है बरसाना, यहाँ हमारा जन्म हो। और फिर कहा जावट होई बे ससुराल। शादी होकर के कहाँ चले जाए हम? तो ये हमारा क्या स्थान है? ये हमारा, अब तो नहीं बोलोगे हैं?
घर जाके पूछेगा तुम्हारा ससुराल कहाँ है तो क्या कहोगे? है मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में आपने सुना है त्यागियों का एक बहुत बड़ा गांव, वही हमारा ससुराल है। संसार हमारी हालत ऐसी है जैसे 2-4 दिन यहाँ रचाओ पचाओ और संसार में जाकर के फिर वैसे के वैसे सब भूल जाते हैं। यहाँ जो रटाया वो सब भूल जाते हैं, वहां जाकर के फिर संसार के जैसे ही हम लोग हो जाते हैं, है ना। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। एक समय श्रीमती राधा रानी माननीय हो गई। राधा रानी के मान से किसी को समस्या तो नहीं कि बार बार ही माननीय हो जाती है? इसका और कोई काम है या नहीं? ये हर रोज ही माननीय रहती है ना। अरे घर में पति पत्नी में कितनी बार खटपट होती है ना। नहीं तो राधा रानी में और कृष्ण में नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। तो वो माननीय हो गई और मान करके बस ससुराल में ही बैठ गई। और ससुराल में बैठ गई तो मिलने ही नहीं जा रही है। और कृष्ण तो जान गए कि ये माननीय हो गई और मिल ही नहीं रही। मिले तो थोड़ा क्षमा याचना करें, अर्चन करें, वंदन करें, चरण स्पर्श करें, मनाएं। अब कोई मिले तो मनाए और मिले ही नहीं तो मनाए कैसे? हैं? तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर ब्राह्मण का रूप बनाया। गले में यज्ञोपवीत जनेऊ, ललाट में तिलक, छोटी मैया ने पहले से ही रखी हुई है ना। छोटे से थे तो दूध, जैसे मैया की इच्छा होती है दूध पिए मेरा बच्चा, दूध घी खाए। अब कितना ही दूध पी ले उसकी इच्छा होती थोड़ा और ले ले, कम पीता है, पता नहीं किसी की नजर लग गई। हाँ तो दूध नहीं पीते तो दूध पीने के लिए मैया जो है चुप रहती। और कभी कभी कृष्ण पूछते मैया मेरा ब्याह कब होएगा? ब्याह की बड़ी चिंता रहती है। तो ब्याह कब होएगा? कहने लगे लाला जब तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी तब तेरा ब्याह होएगा। और छोटी बड़ी क्या कब होगी? जब तू दूध पिएगा तब छोटी बड़ी होगी, है ना। ऐसे मैया जो है पहला फैसला करके उनको दूध पिलाती। माँ है क्या करे, है ना। तो वो जनेऊ हाथ में पोथी लेकर के और हाथ में माला लेकर के, सारा संसार तो उनकी माला रटता है। वो राधा 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 माला रटता है। और ब्राह्मण का रूप भिक्षा यापन करते हुए, भिक्षा करते हुए इसी स्थान पर आ गए। और इसी स्थान पर उस समय जो जटिला है वो घर के कार्यों में लगी रहती है। और घर के कार्य में लगना मतलब सुबह सुबह दूध निकालना। गाय भैंस जो घर में, गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, सुबह सुबह दूध निकालना। दूध निकालने के पहले सानी करना उनकी खोर में, और फिर गोबर हटाना। और गोबर हटा करके फिर क्या करना? घर की रोटी बना करके फिर कंडे थापना, उपला थापना। तो उस समय वो उपले थाप रही थी और दरवाजा पे ही, वरना जटिला जो है अपने घर में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देती और राधा रानी को बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि उसको कुछ शक है कि मेरी बहू जो है ये कहीं तो जाकर के किसी से मिलती है। इसीलिए पहरेदारी, 2 पहरेदार। वो कहा ना उन्होंने, जटिला का अर्थ क्या है? जो जटिल है। क्या 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 जटिल है? वो राधा कृष्ण के मिलन को जटिल करती है, उनके मार्ग में बाधाओं को जो उत्पन्न करती है
उसी का नाम है जटिला। तो स्वयं कृष्ण आ गए भिक्षा कर, मैया भिक्षा दो, मैया भिक्षा दो। कहने लगे पंडित जी मैं तो जो है उपला थापरी हूं, अशुद्ध हूं इस अवस्था में, और अब इस अवस्था में भिक्षा नहीं दे सकती, आप थोड़ा अंदर चले जाओ, और अंदर मेरी बहू है, और मेरी बहू क्या करेगी, मेरी बहू भिक्षा दे देगी। और वहीं से चिल्लाई लाली, देखियो घर में कोई मांगने वाले आए हैं पंडित जी, और तू क्या कर, तू थोड़ा सीधा दे दे इनको। जानते हो सीधा किसे कहते हाँ हैं? जी, हैं? चावल, आटा वाटा देना। आटा, दाल, चावल। जो कच्चा, हाँ, कच्चा जो होता है। एक तो बना करके खिलाओ, और एक कच्चा जो राशन देते हैं ना, उसी को कहते हैं सीधा। तो वो अपना आटा और गुड़, दाल और थोड़ा घी, क्योंकि बनाएंगे काहे में, घी, मिर्च, मसाला, ये सारा का सामान, चावल आदि लेकर के राधा रानी ने सजा तो दिया, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। और जटिला जो है उसको चिंता, कहीं ये ब्राह्मण जो है घर से लौट गया। देखो जटिला होने पर भी इतना संस्कार है कि जो घर में ब्राह्मण मांगने के लिए आया, याचक जो है घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आजकल तो हम जो है गेट पे पहले 4 सिक्योरिटी वाले बिठा देते हैं सोसाइटी के गेट पे, फिर घर में इतना बड़ा डोबरमैन रख लेते हैं, और घंटी बजती बाद में अंदर से पहले ही वो जो है डराना शुरू कर देता है ना। कोई कैसे पहुंचेगा, पहुंचने का रास्ता ही बंद कर रखा है। याचक को कभी लौटाना नहीं चाहिए। हमारे जो रहीम बाबा है, उन्होंने इस बारे में बहुत सुंदर एक बात कही है। उन्होंने कहा है, रहीमन वो नर मर चुके, जो नर मांगन जाए। मांगना आसान नहीं है, मांग के देखो कभी, मांग के देखो कभी। अपने आप को मार करके तब मांगना पड़ता है किसी से। तो वो जो लोग हैं वो तो मर करके मांग रहे हैं, लेकिन आगे कहा, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय रही, जिन मुख निकसत नाय। लेकिन उनसे पहले वो मरे हुए हैं जो अपने आप को मार करके मांगने के लिए आ गया, उसको भी क्या कर रहे हैं, उसको भी मना कर रहे हैं। हाँ? तो बार बार जटिला के कहने पर अंततः राधा रानी विवश होकर के हाथ में थाल लेकर के, और क्योंकि बाहर जार पुरुष, जार माने पराया पुरुष कोई आया है, तो पर्दा करके, हाँ? पहले पर्दा करते थे, पर्दा करते थे। भाई के सामने अगर पति भी आ जाए तो पति से भी पर्दा करते थे। मर्यादा, इसमें कोई मेल शोविनिज्म की बात नहीं है कि आदमी क्यों नहीं करता पर्दा। तो पर्दा करके वो बाहर जो है सीधा देने के लिए आई, और सीधा देने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ पर ये आटा, दाल, चावल, गुड़, घी, हल्दी, मिर्च, मसाला मांगने के लिए नहीं आया, मुझे भिक्षा में कुछ और चाहिए। तब घूंघट में से ही श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे हम वो दे देंगे। तो कह रहे कि अगर आप देने को तैयार हो तो ऐसे कृष्ण ने ऐसे पल्ला पसार लिया और कहा, मुझे भिक्षा में आपका दुर्जय मान ही दे दो। राधा रानी ने कहा, अरे तो फिर वही आ गया। हाँ, ये मान को मांगने वाला कौन है? ये तो वही श्याम सुंदर है। और पर्दा ऊपर से किया, और थाली में जो आटा, दाल, चावल सीधा था वो सारा का सारा वो पंडित जी के सर के ऊपर। हाँ, ये लो मान मांग रहे थे ना, मान की भिक्षा मांग रहे थे, ये मान की भिक्षा। हाँ, और तब तक ब्रजगोपियां भी आ गई और कृष्ण को देखा ऊपर से नीचे तक, आटे में, दाल चावल में, है ना, और गुड़ में, बूरा में और
हल्दी में वो तालियां बजा बजा करके जोर जोर से हंसने लगी। और इसी प्रकार से एक बार जब विरह से कातर होकर के कृष्ण बस प्राण ही त्याग देंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को नहीं मिले, बहुत समय से मिलना चाहते हैं, तो उनका एक सखा है, उस सखा का नाम है सुबल सखा। और सुबल सखा का जो शरीर है, जो उसके शरीर की कांति है और जो उसकी सुंदरता है, वो कैसी है? वो एकदम श्रीमती राधा रानी के जैसे। और बड़ा बहुत चतुर है। किसमें चतुर है? ये श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में वो बहुत चतुर है। तो उन्होंने चतुराई से अपने बछड़ा को लेकर के आए और अपने बछड़ा को ही ये घर में घुसा दिया। और वो उस समय भी बाहर क्या कर रही है? घर के बाहर ही बिटोड़ा के पास बैठ करके क्या कर रही है? उंगले पात रही है। घर में जाने लगा, बछड़े के पीछे पीछे घर में घुसने लगा। जटिला कहाँ जा रहा है? कहाँ घुसा जा रहा है? कहने लगे भैया मेरा बछड़ा चला गया। कोई बछड़ा नहीं है तेरा, चल भाग यहाँ से। कहाँ घुस रहा है? जानता नहीं मेरी बहू है अंदर। तो कहने लगे मुझे तेरी बहू से क्या लेना देना? अरे मैं तो अपना बछड़ा लेने के लिए जा रहा हूँ। कह रहे तो जल्दी जा और बछड़ा लेकर के जल्दी वापस आ। और जब यहाँ आए तो झट से राधा रानी को मिले और राधा रानी को कहा कि तुम जो ये मेरा गोप वेश है, ये तो तुम धारण कर लो और तुम्हारे वस्त्र मेरे को दे दो। मैं पर्दा करके उतनी देर घर में रहूंगा और तुम क्या करो? अरे तुम्हारे बिना वो प्राण त्याग देगा, तुम उसको मिलने के लिए जाओ। और राधा रानी के हाथ में वो बछड़ा भी दे दिया ताकि कोई पहचान नहीं सके कि बछड़ा से शरीर ढक गया तो पहचान नहीं पाए कि ये स्त्री है या गोप है, कौन है। और वही एक समय, वो समय जो है गोपाष्टमी का समय, वही एक समय है जब श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है। क्योंकि गोप जो वस्त्र धारण किया, गोप वस्त्र में धोती जो है वो ऊंची होती है, क्योंकि चलते ना गायों के पीछे पीछे, तो कहीं कीचड़ है, कहीं मिट्टी है, कहीं धोती ना सन जाए, है ना। पैर सन जाए तो धुल जाएगा, अरे धोती सन जाएगी तो नहीं धुल जाएगा, लेकिन धोती को कर रहे, है ना। तो राधा रानी ने गोप वेश धारण किया तो चरण क्या है? चरण का दर्शन। इसीलिए हमारे सारे गौड़ीय मंदिरों में आप पूरे साल कभी भी श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं कर सकते। श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन तो होता है, वो तो गोप है, उसकी धोती ऊंची है ना। राधा रानी की धोती से ऐसे पैर जो है वो ढके रहते हैं। इसीलिए हम वैष्णव लोग जो है जब बैठते हैं तो अपने पैर वैर को सबको ढक करके तभी बैठते हैं। और सुबल सखा जो है वो तो घर में राधा रानी बन करके रहे और ये राधा रानी गोप वेश धारण करके श्री कृष्ण की प्रति प्रसन्नता के लिए उनसे मिलने के लिए गए। एक और समय यशोदा मैया ने बहुत बड़ा संदूक, है ना, अभी तो संदूक की जगह सूटकेस आ गए। बड़े संदूक, किस किस के घर में संदूक? अरे फ्लैट में जगह ही नहीं, कौन रखे, बाहर फेंको इसे, है ना। गांव में छोड़िए, घर में तो नहीं है ना। हमारे घर में अभी भी बड़ा संदूक एक है हमारे, ऐसा बड़ा संदूक है ना, है हमारे भी बड़ा बड़ा संदूक है ना। तो यहाँ ब्रज में देखोगे बड़े बड़े संदूक। तो यशोदा मैया बड़ा संदूक में बड़े सुंदर सुंदर तो जेवर को रख रही है और बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र को रख रही है। तो कृष्ण गए उनके पास, भैया इतना सुंदर सुंदर कपड़ा बना है, मेरा क्या जन्मदिन है? क्योंकि ब्रज में सब कुछ किसके उद्देश्य के लिए होता है? कृष्ण के उद्देश्य के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। तो कहने लगी लाला मुझे बहुत काम है, ये सारे के सारे जो वस्त्र है, कपड़ा है, ये जेवर है, ये मैंने उसको अभिमन्यु गोप को बुलाया जो
राधा रानी का गोप जो है पति है, उसको बुलाया है। और वो जो मेरी बहू है, यशोदा मैया की बहू कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है ना। उसने हाथ पीला किया था, सुना हमने? हाथ पीला किया था और पीले हाथ को जाकर के धोया था, तो बहू है उनकी। इसीलिए तो सुबह सुबह जाकर के उसके लड़के के लिए, बहू सास के लड़के के लिए जाकर के कलेवा बनाती है। उसके लिए मैं जेवर और ये सब भेज रही हूँ। और सुबल सखा और वो दोनों साथ है। सुबल सखा तो बड़ा चतुर है। सुबल सखा ने तभी मंत्रणा दिया कृष्ण को कि लाला, यही समय मैया जब दूसरे कमरे में चली जाए तो क्या करना, तू ये सारे वस्त्र निकाल के इसकी तो गठड़ी बांध देना और तू इसके अंदर चले जाना और मैं बाहर से ताला लगा, है ना। किसी को शक ही नहीं पड़ेगा। और तू कहां पहुंच जाएगा? जावट पहुंच जाएगा। और जावट में जाएगा तो ये संदूक किसके लिए भेजा जा रहा है? राधा रानी। वो ही खोलेगी तो तेरा वहां उनसे मिलना हो जाएगा। इतना चतुर है सुबह। हाँ, यही चतुराई। चतुराई क्या है? ये राधा कृष्ण युगल को ध्यान करना, उनका भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनका प्रीति विधान के लिए कोई भी क्रिया करना, यही संसार में चतुराई है। जो ऐसा कार्य को करते हैं उन्हीं को संसार में सबसे चतुर कहते हैं। जेई कृष्ण भजे सेई बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करते हैं इस प्रकार से, वो कौन है? वो सबसे बड़े चतुर। संसार में वैसे हम सभी चतुराई करते हैं। देखा, मैंने किया था फैसला, है ना? है? नहीं, पत्नी भी बताती है। देखा, मैंने आपको अकल दी थी, अब ये घर खरीदा, 10 लाख का खरीदा था, 2 करोड़ का हो गया, है ना। 2 लाख रुपए तो मैं अपनी बड़ी बहन से मांग के लाई थी इसके लिए। सभी चतुर है। चतुराई सभी करते हैं। लेकिन वास्तविक चतुराई क्या है? वास्तविक चतुराई का मतलब इंटेलिजेंस। वास्तविक बुद्धिमत्ता क्या है? वास्तविक बुद्धिमत्ता है कृष्ण भजन। क्या टाइम हो गया? 6 बजे का आदेश है। 6 बजे चलो, चल रहे बस, इसको करना। वास्तविक चतुराई है कृष्ण भजन, कृष्ण ध्यान, कृष्ण सेवा, है ना। कृष्ण प्रीति के लिए कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन, उनके रूप का। अभी सुना ना, नाम रूप चरित्र आदि। आदि में कह दिया, आदि में बाकी सब। नाम का, रूप का, उनके चरित्र मतलब उनके गुणों का, उनके धाम का, उनके परिकर, उनके भक्त आदि में ये सब। और बक्सा में खुद बंद हो गए। सुबह ही सुबह अभिमन्यु जो है वो सब सामान लेने के लिए पहुंच गया और सामान लेकर के सर पे ढोके लाया, तो किसको ढोके लाया? अरे बाबा, पसीना पसीना हो गया, सांस भूल गई सारी की सारी। हाँ, और यहाँ ला करके चाबी भी दे दी उन्होंने, मैं चाबी खोलने, तो चाबी से खुद ही खोलने लगा। तब जटिला ने क्या, खबरदार जो तूने खोला तो तेरे लिए थोड़ी भेजा है। यशोदा ने किसके लिए भेजा है? ये बहू के लिए भेजा है। बहू खोलेगी क्या? बहू के कमरा में रख दे और चाबी भी क्या कर, चाबी भी बहू को दे दो। हाँ, तो अपनी जोठानी देवरानी को बुला लेगी, देखो ये सूट मेरे भैया ने दिया है, ये भाभी ने दिया है, ये माँ ने दिया है, ये तुम्हारे लिए दिया है, ये मिठाई दी है, ये जवे दिए हैं, ये दाल दी है, ये खांड दी है ना। ऐसा बुला बुला के दिखाते हैं। तो उन्होंने भी क्या, अपना आसपास जो है उनकी उम्र की जो बहुएं हैं उनमें मित्रता, उनको बुला लिया। वो कौन है? वो सब गोपी हैं, उन गोपियों को बुला लिया। और जब कुंडा खोला और उसको संदूक को उठाया तो संदूक में से कौन निकले? ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर निकले। और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को देख करके जोर से नहीं बोल सकती क्योंकि बाहर सास है, ननद है, आवाज चले जाएगी। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, गोपियों के भी हृदय में और श्रीमती राधा रानी के हृदय में भी बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन चुपचाप ताली बजा बजा करके उन्होंने उस प्रसन्नता को एक दूसरे से फोटो खींच, है ना। मेरी इच्छा ये है फोटो खींच लो, लेकिन वहां तो लिखा है फोटो खींचना मना है। तो कैमरे से ही तो कोई फोटो खींचने की रोक सकता है?
मोबाइल से ही तो कोई फोटो खींचने को रोक सकता है? अरे आंख से जब फोटो खींचोगे तो कोई रोक सकता है क्या? आंख से फोटो खींच लो और फोटो को कहाँ प्रोसेस करो? हृदय में प्रोसेस करो। पहले वो पॉजिटिव नेगेटिव को प्रोसेस करते थे ना, उसको प्रोसेस कहाँ करो? हृदय में। है देखो क्या कह रहे बाबा, कितनी सुंदर बात कह रहे। कह रहे मोबाइल में फोटो हो तो डिलीट होने का डर है, लेकिन एक बार आंख के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गए तो फिर कभी डिलीट नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने इधर जीव क्यों निकाली? ये ब्रजवासियों का भाव है। ये ब्रजवासी जो है कृष्ण को भगवान नहीं मानते। सब देवी देवताओं की पूजा करेंगे, कृष्ण की महिमा गाएंगे, राधा रानी की महिमा गाएंगे, लेकिन कृष्ण से इनका संबंध है। किसी का सखा में संबंध है, किसी का बेटा का संबंध है, वात्सल्य का संबंध है ना, किसी का स्वामी का संबंध है, लेकिन भगवान यहाँ कोई, क्योंकि घर में भगवान नहीं मानते। जैसे जज है तो कोर्ट में तो जज ऑर्डर कर सकता है ना। घर में आके पत्नी को कहेगा ऑर्डर, तो पत्नी चुप हो जाएगी, हैं? चुप हो जाए। घर में कहेगी अपना जजपना वहीं छोड़ के आया करो, है ना। घर में जज होता है कोई? जज तो कोर्ट में, जज तो दफ्तर में। भगवान तो अपने दफ्तर में है, द्वारका में, मथुरा में, वो इनका दफ्तर है, ये उनका घर है। घर में भगवान नहीं है। जैसे घर में जज नहीं है, घर में क्या है? कोई जज जो वहां अपने दफ्तर में जज है, वो वहां पति है ना, पिता है, बाबा है ना। और उसको जज को ऑफिस में आनंद नहीं आता। कहाँ आनंद आता है? भाग करके कब घर पहुंच जाऊं। घर पहुंच के क्या करना है? वो जज के सम्मान दिलाने वाली, जिसको आता है कोर्ट में तो सब खड़े हो जाते हैं, वो ड्रेस को चेंज करके निक्कर बनियान पहन करके और घोड़ा बन करके अपने पोते को अपनी पीठ पर बैठ करके क्या करना है? उसको घुमाना है। किसमें आनंद है? जज बनने में आनंद है या पोते को पीठ पे बैठा के घुमाने में आनंद है? और ध्यान से सुनो, और जब पोता को घुमाता है तो भूल भी जाता है कि मैं जज हूं। कहता नहीं है मैं जज हूं, कहता बेटा अब घोड़ा थक गया। जज साहब क्या बन गए? घोड़ा बन गए। ऐसे ही कृष्ण जो है, यहाँ जज नहीं है, भगवान नहीं है, यहाँ किसी का बेटा है, किसी का प्रियतम है ना, किसी का सखा है। कोई उसको नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, है ना। जैसे घर में जज की कोई नाक में मक्खी नहीं बैठने देता, ना बेटा उसकी मानता, ना बहू मानती है, कोई मानता है ना। ऐसे ही यहाँ भगवान जो है उनको कोई नहीं मानता। ये इनकी इच्छा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उस विचार से, आप लोग कहाँ रखो? नाक को सीधा रखो, ठीक है? सीधा रख करके जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री जावट ससुराल की जय, श्री जटिला कुटिला की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। फोटो खींच लो भी।